श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। शिरडी आओ तुम्हारे राम वहाँ हैं। लक्ष्मीबाई तुसे श्री राम और हनुमान जी की भक्त थी। वे रीति रिवाज के साथ उनका पूजन अर्चन करती थी। उस समय उन्हें साईं बाबा के विषय में कोई जानकारी नहीं थी। एक रात उन्हें स्वप्न में एक फकीर दिखाई दिए जो बोले, शिरडी आओ तुम्हें वहाँ राम मिलेंगे, इसलिए जितनी बार तुम्हारी इच्छा हो उतनी बार आना। लक्ष्मीबाई ने शिरडी के बारे में कभी नहीं सुना था, इसलिए इस घटना के बाद उनके गुरु ने उन्हें शिरडी के संबंध में सारी जानकारी दी। सन 1913 में लक्ष्मीबाई को शिरडी जाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। बाबा का दर्शन करते ही वह पहचान गईं कि स्वप्न में दिखाई देने वाले संत श्री साईं बाबा जी ही थे। सन 1917 में वे पुनः शिरडी गईं। इस बार वे अपनी संपत्ति को लेकर चिंतित थी। श्यामा को विश्वास पात्र जानकर उन्होंने अपनी सारी दुविधा उनसे साझा की। लक्ष्मीबाई ने बताया कि उनके ससुर ने उन्हें कई एकड़ खेत खलियान भेंट दिए हैं, लेकिन उनके अपने ही पिता ने धोखे से वह उनसे भूमि छीन कर जब्त कर ली है। वे किसी कीमत पर वह भूमि उन्हें देने के लिए राजी नहीं थे। लक्ष्मीबाई ने उनकी ओर से श्यामा को इस समस्या को साईं के समक्ष रखने की गुहार की, लेकिन श्यामा ने उन्हें स्वयं ही बाबा को अपनी समस्या बताने की सलाह दी। उस समय बाबा द्वारिका माई की दीवार के सहारे खड़े थे। साईं ने अचानक ही गालियों की बौछार कर दी। उनकी इस गर्जना से द्वारिका माई की एक एक ईंट कंपित हो गई। साईं के चेहरे पर उस वक्त एक अजीब सा भाव था, जैसे प्रकृति के विपरीत कुछ करने जा रहे हों। गुरुदेव साधारण व्यक्ति नहीं हुआ करते, वे तो साक्षात पर ब्रह्म होते हैं। यदि आदेश दें तो उनकी आवाज़ सुन युगों से मूक जड़ पत्थर भी बोलने लगते हैं। कुछ देर बाद बाबा द्वारिका माई में आकर रेलिंग के पास अपने आसन पर विराजमान हो गए। अन्ना चिंचड़ी करने बाबा के श्री चरणों की मालिश शुरू की। लक्ष्मीबाई बाबा के समीप जाकर मौन बैठ गईं। बाबा जोक से बोले, अन्ना की काकी को धोखा देकर उसकी सारी संपत्ति छीन ली है, वह मुझे बहुत कष्ट देता है। अन्ना ने उत्तर देते हुए कहा कि उन्होंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर लक्ष्मीबाई की ओर मुड़कर बोले, काकी इसे खाने दो, जो भी है आखिर अन्ना ही तो खा रहा है, उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज मत करना। ईश्वर तुम्हें बहुत देंगे, तुम्हारे घर में धन धान्य भोजन इत्यादि की कोई कमी नहीं होगी। तुम मैं और अन्ना नासिक जाकर वहाँ रहेंगे। लक्ष्मीबाई यह सुनकर हैरान रह गईं। उनके पिता का नाम अन्ना था। उन्होंने ही धोखे से लक्ष्मीबाई के खेत खलियान छीन लिए थे। उनके कई शुभ चिंतकों ने उन्हें अपने पिता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की सलाह दी थी, लेकिन लक्ष्मीबाई ने बाबा की आज्ञा का पालन किया और अपने पिता के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। कुछ वर्षों के पश्चात लक्ष्मीबाई ने उपचारिका और दाईगिरी का कोर्स पूर्ण किया। उन्होंने मेहनत कर अच्छी धनराशि जमा की और नासिक में सुख सुविधाओं के साथ शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत किया। साईं का सानिध्य पाने के बाद उनकी साधकता और शिष्यत्व में सुरभिमय पुष्प खिले। साईं बाबा ने उनके हृदय में शांति और सौहार्द का संचार किया। बाबा ने उनके मन के ईर्ष्या द्वेष को धोकर सबूरी का पाठ पढ़ाया, क्योंकि अगर वे अपने पिता पर मुकदमा करती तो उन्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते, जिससे उनकी मानसिक शांति भंग हो जाती और वे वाद विवाद के जंजाल में उलझ कर रह जाती। बाबा ने हर विकट परिस्थिति में उन्हें अपना संरक्षण व मार्गदर्शन प्रदान कर व्यग्र व्याकुल होने से बचाया। वे गुण संपन्न कर उनका पालन पोषण किया। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। अब केशव दत्त जी की साईं बाबा से कैसे भेंट हुई, उस लीला को सुनिए। संत गुरु गोविंद बाबा के समकालीन थे, जो धूले के समीप सोनगिरी महाराष्ट्र में निवास करते थे। वे एक दिव्य अवधूत थे। सर्वशक्तिमान संत गुरु गोविंद बाबा का बहुत आदर करते थे। इन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा जान लिया था कि साईं बाबा इस धरा पर अपनी दिव्य लीला को समेटकर महासमाधि लेने वाले हैं। इसलिए उनकी इच्छा थी कि उनका प्रिय शिष्य केशव दत्त बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करे। उन दिनों केशव दत्त मुंबई में थे। वे पूर्णतः स्वस्थ थे, लेकिन एक दिन अचानक उनका शरीर पसीने से भीग गया। दिल तेजी से धड़कने लगा और उन्हें बहुत तेज बुखार हो गया। उन्हें ऐसा आभास हुआ मानो उनके गुरु के साथ कुछ अनुचित घटा हो। वे कुछ भक्तों के साथ तुरंत ही सोनगिरी के लिए रवाना हुए। वहां पहुंचने पर पता चला कि उनके गुरु भी तेज ज्वर से पीड़ित थे।
केशव दत्त गुरु के स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित थे। गुरुदेव ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा कि कुछ दिनों में ही वे पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे। उन्होंने केशव दत्त को शीघ्र ही शिरडी जाकर बाबा का दर्शन करने की आज्ञा दी। गुरु गोविंद ने अपनी ओर से मदन पाटिल नामक भक्त को साईं बाबा के नाम एक पत्र लिखवाया। वह पत्र उन्होंने केशव दत्त के हाथ बाबा को भिजवाया। केशव दत्त गुरु से आज्ञा पाकर शिरडी के लिए रवाना हुए। शिरडी पहुंचकर चावड़ी में उन्होंने बाबा के दर्शन किए। उन्होंने गुरु द्वारा प्राप्त पत्र को बाबा तक पहुंचाने के लिए उसे बूटी को सौंपा। बाबा ने आदरपूर्वक पत्र को अपने माथे से लगाया। फिर उन्होंने प्रेम पूर्वक केशव दत्त की ओर देखा और पत्र को अपने नेत्रों से लगाया। पत्र और पत्र में लिखे संदेश की जानकारी प्राप्त की। साईं ने अपनी करुणामयी नजरों से प्रेम लुटाते हुए केशव दत्त की ओर देखा। बाबा के नयन सजल हो उठे। उनकी आंखों में ममता व करुणा का सागर हिलोरे मारने लगा। अचानक बाबा की दोनों आंखों से दिव्य प्रकाश की सुनहरी किरणें निकली जो केशव दत्त के नेत्रों में समा गई। केशव दत्त का पूरा शरीर एक दिव्य अलौकिक ऊर्जा से स्पंदित हो उठा। वह परमानंद की स्थिति में लीन हो गया। बाबा ने उन्हें भक्ति का दृष्टिपथ प्रदान किया। फिर केशव दत्त ने सोनगिरी आकर अपने गुरु को शिरडी में घटित अनुभव के विषय में बताया। उस विजयादशमी बाबा ने महासमाधि ले ली। विजयादशमी से एक दिन पूर्व गुरु गोविंद ने निराश स्वर में कहा, अरे इस धरा का प्रकाश चंद्रमा की चांदनी में लीन हो गया। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। अब हम एक अन्य लीला को सुनते हैं। महाली का बाबा के प्रति अनुराग। शादी के पूर्व इनका नाम रावू था। ससुराल वाले इन्हें राधे कहते थे और बाबा इन्हें महाली कहकर पुकारते थे। महाली, जयचूरी, नेवासा, पंढरपुर, आलंदी जैसे अनेक तीर्थ स्थलों की यात्रा कर शिरडी आई थी। वे बाबा के प्रति प्रेम और भक्ति के कारण शिरडी में रुक गई। महाली का विवाह नामदेव आंबा सामंत के साथ बचपन में ही हो गया था। वे कभी अपने पति के साथ नहीं रहीं, इसलिए वे ब्रह्मचारिणी थी। इस कारण उनकी देखभाल करने वाले उनके बच्चे और रिश्तेदार कोई नहीं थे। महाली संगमनेर के एक छोटे गांव खासरवाड़ी की निवासी थी। वे मराठा जाति की थी और लगभग 75 वर्ष की आयु में शिरडी आई थी। महाली के असामान्य आचरण और वेशभूषा के कारण गांव वाले उन्हें पागल समझते थे। उनका कद छोटा और शरीर गठीला था। वे लाठी के सहारे चलती थीं। कंघी न करने के कारण उनके सिर के बाल उलझे हुए और मटमैले थे। वे अनपढ़ थीं और निरंतर कुछ अटपटा बोलती रहती थीं। वे अपने दोनों पाँवों में चिथड़े बांध कर रखती थीं। वे बिना किसी कारण मुस्कुराती रहती, इच्छा अनुसार कहीं भी बैठ जाती और पीठ के बल लेट जाती। महाली प्रत्येक पुरुष को बाबा और महिला को आई कहकर बुलाती थी। महाली शिरडी आने वाले असंख्य भक्तों द्वारा दी गई भिक्षा के सहारे अपना जीवन यापन करती थी। वे अक्सर कहती थी, बाबा ओ बाबा, मुझे भोजन दो, मैं भूखी हूँ। मुझे कुछ वेतन देना शुरू करो और मेरी देखभाल व कल्याण करो। महाली हर बार सभी को एक जैसा आशीर्वाद देती हुई कहती थी, आप जीवन भर सुखी विवाहित जीवन व्यतीत करो। आपके घर में 5 पोतों का जन्म हो। आप सदा प्रसन्न रहो, मेरे शाही बाबा। महाली साईं बाबा को शाही बाबा कहकर बुलाती थी। आप पर कृपा बरसाएं। अब मुझे पहनने के लिए वस्त्र दो और मुझे वेतन देना शुरू करो। शुरू करना मत भूलना। शाही का अर्थ है पुण्य आत्मा, उपकारी भलाई करने वाला, शुभ चिंतक, और बाबा का अर्थ है पिता। महाली का बाबा के प्रति ऐसा ही शुद्ध भाव था। शिरडी प्रवास के दौरान महिला के भीतर साईं प्रेम की ऐसी रसधारा फूटी जिसमें वह सिर से पैर तक भीग गई। उनकी हर श्वास केवल साईं की ही चाह करती, हर स्पंदन केवल साईं को ही सिमरता, केवल उन्हीं को पुकारता। अपलक आंखें भिखारी बनकर केवल साईं को ही खोजती। महाली वृक्षों में भी साईं का रूप निहार कर उनका आलिंगन करती। साईं के पाँव जहाँ जहाँ पड़ते उस धरा को चूमती, उसकी धूली को सिर माथे पर लगाती। साईं का नाम लेते ही उनका कंठ अवरुद्ध हो जाता
आंखों से आंसू झरने लगते। महाली निरंतर शाही बाबा क्या जप करती थी। उनके जप करने का तरीका अद्वितीय था। कई बार वे जमीन पर लुढ़कते हुए बाबा का नाम जपती या कभी जमीन पर लेटकर आकाश की ओर देखते हुए नाम जप करती। इस पूरी प्रक्रिया से उनका सुमिरन क्षण भर के लिए भी नहीं रुकता था। गोदावरी नहर योजना से पूर्व शिरडी के जल का बहुत अभाव था। वहाँ बगीचों की मात्रा बहुत कम होने के कारण फूल आसानी से नहीं मिलते थे। ऐसी स्थिति भी महाली को रोक न सकी। वे सुबह सुबह प्रसन्नता पूर्वक शाही बाबा का रटन करते हुए जंगलों में जाकर जंगली फूल लाकर भारी मात्रा में बाबा को अर्पित करती। वे नियमित रूप से बाबा का नाम स्मरण करते हुए बाबा के लिए जंगली फूलों का बड़ा हार बनाती। वे फूलों की रस सुगंध की परवाह किए बिना बड़ी लगन से हार बनाती। उनका उद्देश्य केवल शाही बाबा को हार अर्पित करना था। बाबा प्रसन्नतापूर्वक उनके हार को ग्रहण कर लेते और उसे पूरे दिन अपने गले में धारण करते। कई बार महाली जंगल से फल लाकर उनको प्रसाद के रूप में बाबा के अर्पित करती थी। बाबा उनकी भक्ति भावना और प्रेम के कारण उन फलों को सहर्ष स्वीकार करते। अनपढ़ होने के कारण महाली कई शब्दों का उच्चारण नहीं कर पाती थी, लेकिन वे बाबा की करुणा, दया, दिव्यता और स्नेह से संबंधित मधुर गीत गाती। ये गीत तुकाराम व अन्य संतों द्वारा रचित अभंगों जैसे होते। निरंतर बाबा का नाम स्मरण करने से दिव्य प्रभाव के कारण महाली ऐसा कर पाई। यह बाबा के नाम स्मरण की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण था। बाबा महाली को बुलाकर अपने भिक्षा पात्र का कुछ अंश उन्हें दिया करते थे। एक दिन बाबा ने महाली को स्वप्न में दर्शन दिए, जिसका वर्णन महाली सभी से किया करती थी। बाबा आए और मेरे गाल पर चुम्बन लिया। बाबा बोले, महाली, मैं तुम्हारा आध्यात्मिक उत्थान करूँगा। जो तुम पर क्रोध करते हैं मैं उनसे कोई संबंध नहीं रखूँगा। महाली, मैं तुम्हें गहने और धन दूंगा। अब मैं तुम्हें 1, 2, 5 रुपए दूंगा और तुम्हारे साथ ही रहूँगा। फिर बाबा मेरे सामने खड़े होकर बोले, दिन रात मुझे शाही बाबा कहकर पुकारा करो। इस स्वप्न का अर्थ जटिल है। बाबा द्वारा कल्याण शब्द का प्रयोग करना आध्यात्मिक उन्नति प्रदान कर परमानंद स्थिति की अनुभूति करवाना है। बाबा ने महाली को प्रेम भक्ति का रहस्य समझाया। प्रेम भावना से ओतप्रोत होती है। इसकी कोई सीमा नहीं होती। इसके पीछे किसी उद्देश्य की पूर्ति या लालच नहीं होता। दिन रात भक्त अपने प्रियतम की याद में खोया रहता है। महाली के दिल की हर धड़कन के साथ शाही बाबा का नाम जुड़ा था। बाबा द्वारा उन्हें गहने और धन देने शुभ कर्मों में के संचय में एकत्रित किए गए पुण्य का प्रतीक है। 1 रुपया आदित्य का प्रतीक है। जीव की उत्पत्ति एक यानी शिव परम तत्व अर्थात साईं बाबा से हुई। ब्रह्म या ईश्वर एक परम तत्व है। वह सृष्टि का संचालक व नियामक है। जैसी सृष्टि की कोई सीमा नहीं, वैसे ही सर्वव्यापक परमात्मा भी असीम है, सीमा रहित है। उसका कोई आरंभ नहीं तो अंत भी नहीं। वह अनादि और अनंत है। परमार्थ अगुण अखंड अनंत अनादि, जेहि चिंतहि परमार्थवादी। परमार्थ पथ के साधक ऐसे ही अगुण अखंड अनंत व अनादि परम तत्व का चिंतन करते हैं। 2 रुपए द्वैत का प्रतीक है, यानी एक प्रकृति और दूसरा पुरुष। सत्य, रज और तम 3 गुण प्रकृति के हैं। पुरुष चेतनाशील, अपरिवर्तनशील, अमर, नित्य, शुद्ध बुद्ध है। पुरुष रज, सत और तम गुणों से परे हैं, गुणातीत हैं। 5 रुपए पंच महाभूत का प्रतीक हैं। इनसे सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ बना है, लेकिन इनके बने पदार्थ जड़ होते हैं। सजीव बनने के लिए आत्मा की आवश्यकता होती है। महाली वास्तव में एक संत थी। वे अवधूत अवस्था को प्राप्त कर चुकी थी। वे सांसारिक बंधनों, शारीरिक चेतना और द्वितीय अवस्था से विरक्त हो चुकी थी। वे अहंकार रहित होकर एक बालक की भांति शिरडी की गलियों में घूमा करती थीं। उन्हें अपने तन और चित्त वृत्तियों का भान ही नहीं था। वे मानव चोले में शुद्ध रूप चैतन्य थी। महाली ने श्रद्धा और समर्पण द्वारा शिष्यत्व की उच्चतम अवस्था प्राप्त की थी। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।